हेलो बच्चों, क्लास 12 सेकेंड वीडियो फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 19 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 गिवन है y इज इक्वल टू e। सबसे पहले इसका मतलब देखेंगे। ये कहता है जब x इज इक्वल टू e देन y की वैल्यू e है। ये y की वैल्यू e गिवन है। अगर यहां 0 होता तो यानी जब x बराबर 0 तो y बराबर e। y e का मतलब है कि ये x की वैल्यू दी है और ये y की वैल्यू दी है। क्लियर? कैसे यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 2xy माइनस वाई स्क्वायर। dy बाई डी एक्स बराबर होगा 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। y की वैल्यू vx रखिएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स रखेंगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2। एक चीज मैंने कह रखी है, राइट साइड में आपके पास ये v आपका उधर जाएगा, x dv बाई डी एक्स बराबर 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 और ये v उधर चला गया बेटा। x dv बाई डी एक्स बराबर 2 एलसीएम 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस 2 ऊपर चला गया, dv ऊपर चला गया, v स्क्वायर ऊपर चला गया, यहाँ आ गया माइनस dx बाई एक्स। ये माइनस उधर ही बच गया। ये हो गया 2v की पावर माइनस 2 dv बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 2v की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बराबर माइनस 1 बाई 2 लॉग एक्स प्लस। आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन 2 वी बराबर माइनस 1 बाई 2 लॉग एक्स प्लस सी। सी कहीं भी लिख सकते हैं, v की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी कितनी, y अपॉन एक्स, यानी y ऊपर x नीचे। बाकी थोड़ा बहुत इसमें आंसर मिलाने के लिए आपको चलना पड़ सकता है, पर पहले आप इसको यहां तक समझिए। क्वेश्चन नंबर 22 करा रहा हूं बेटा जी। y अपॉन एक्स साफ दिखाई दे रहा है। पुट y अपॉन एक्स बराबर v, y बराबर वी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv। होमोजीनियस से सबको पता लग रहा है। v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स की जगह v प्लस कॉसेक v से भी गया एक्स dv बाई डी एक्स बराबर माइनस के कॉसेक v, dv अपॉन कॉसेक v बराबर माइनस के dx अपॉन एक्स, साइन v dv बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल माइनस कॉस v, इसका इंटीग्रल माइनस लॉग एक्स प्लस सी। v की वैल्यू रख देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है 28, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। 6 मार्क्स के लायक 4 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है। x cos y अपॉन एक्स y dx प्लस x dy इज इक्वल टू y साइन y बाई एक्स dy माइनस y dx। सही जी?
एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स डी एक्स। फिर इससे करिए एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स डी वाई। इससे करिए एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स। सबसे पहला काम क्या करा हमने, सबकी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। अब हम क्या करने वाले हैं, सारे dy एक तरफ, dy एक तरफ और dx एक तरफ। हम लाएंगे एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स डी वाई माइनस एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स डी वाई बराबर माइनस के वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स। जल्दी से करें फिर आगे उतारते हैं। बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही मुश्किल सा एक क्वेश्चन है। इसे आप पहले उतारिएगा, वीडियो पॉज करें और इसके बाद आप इसे देखना शुरू करें। हाँ जी, देखिएगा आगे का। मैंने यहां से dy कॉमन ले लिया और यहां से dx कॉमन ले लिया। इस dx को नीचे ले आया, ये मैंने काम कर लिया। आगे मुझे y अपॉन एक्स दिखाई दे रहा है, तो मैं y अपॉन एक्स को v मानूंगा, y को vx मानूंगा और dy बाई dx को मानूंगा v प्लस एक्स dv बाई dx। एज यूजुअल काम है। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके पास बनेगा v प्लस एक्स dv बाई dx बराबर, तो ध्यान से देखिएगा, माइनस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन v, y अपॉन एक्स आपने v मान लिया, प्लस एक्स वी एक्स कॉस v अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस v माइनस एक्स वी एक्स साइन। y अपॉन एक्स को v मान लिया, y इज इक्वल टू वी एक्स मान लिया। आपने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपके पास बच गया वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी अपॉन एक्स स्क्वायर यहां से भी ले लिया, कॉस वी माइनस वी साइन वी, कॉस वी माइनस वी साइन। क्लियर? अगली लाइन में आपको पता है ये आएगा माइनस वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी अपॉन कॉस वी माइनस वी साइन वी माइनस। सवाल लंबा है पर एंड मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। दोबारा देख लेंगे। पहले हमने दोनों ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई करी, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके dy एक तरफ लाए, dx एक तरफ आए, dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली, y अपॉन एक्स को भी रखा। जल्दी से पहले आप यहां तक उतारें काम, जिससे कि आपको कुछ भी चीजें देखने में दिक्कत ना आए। यहां हमने अब ये एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा v cos v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर साइन v, ये कैंसिल हो जाएगा। x dv बाई dx बराबर आप पे बचा माइनस के 2v cos, ये चीज इधर जाएगी, यहां पे बचेगा dx बाई एक्स, यहां आएगा cos v माइनस v साइन v अपॉन 2v cos v। ध्यान से देखिए, सही। और ये माइनस बच गया इधर, ये माइनस नहीं लेके आया,
ये 2 भी मैं यहीं छोड़ देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इसे ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूंगा cos v अपॉन v cos v माइनस v sin v अपॉन v cos v dv बराबर -2 1 अपॉन x dx। इसका इंटीग्रल हो गया 2 log x, ये बन गया 1 अपॉन v, ये बन गया 10v। 1 अपॉन v का इंटीग्रल log v, इसका इंटीग्रल log sec v। ये log cos v भी लिख सकते हैं, पर वो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, बराबर -2 log x प्लस। बाद में जैसे कि हमको पता है हमें v की वैल्यू रखनी है, आप जब चाहे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। v की जगह हम रखेंगे log y अपॉन x माइनस के log sec y अपॉन x बराबर माइनस के 2 log x प्लस। तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट लॉन्गेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का है, ये मैंने आपको करा दिया है। वीडियो को पॉज करेंगे, समझ में आपके पास आएगा। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि जब कभी किसी क्वेश्चन में x बराबर 1 y बराबर 0 होता है तो उसका करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। माना आपका आंसर आया, मुझे नहीं पता क्या आएगा, आपका आंसर आया log x प्लस 1 माइनस y अपॉन x बराबर log x प्लस c। माना ये आंसर आ गया आपका किसी क्वेश्चन का, आंसर तो आएगा कुछ ना कुछ। जो भी आंसर आएगा इसका यूज आप सी निकालने में करते हैं। आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 रख देंगे। यहां पे हो जाएगा log 2, यहां पे हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा log 1 प्लस c। log 1 0 होता है, तो इससे आपको हर सवाल में सब सी की वैल्यू निकालने में इस स्टेप का यूज होता है। जिस सवाल में आपको x बराबर 1 y बराबर 1 दिया है उसका आपका जो यूज है, आपको इसका आंसर दोबारा से लिखना पड़ेगा। सही जी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में x बराबर समथिंग y बराबर समथिंग दिया है तो समझ लीजिए इसका यूज आपको कैसे करना है। जल्दी से दोनों नोट, सब क्वेश्चन नोट करें। मैंने आपको होमोजीनियस खत्म करा दिया। ऑल द बेस्ट।